गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप सभी को पता है कि मैं अभी एएलपी का सेट्स करवा रहा हूँ। एग्जाम से पहले सारा का सारा सेट्स करवा दूंगा। लास्ट हम लोग का एएलपी का पेपर हुआ 2018 में। आज हम लोग सेट करेंगे, 20 अगस्त का पेपर है। 20 अगस्त का 2018 का पेपर है। इसका फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। ये ऑल ओवर मिला के 15वां नंबर 16 नंबर का 15 सेट हो गया। 16 नंबर का सेट है ये वाला हम लोग का। इसका प्लेलिस्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हो। और देखिए एएलपी में टोटल कितना क्वेश्चन पूछता है, मतलब मैथ का 20 क्वेश्चन पूछता है। 20 में से 20 का हम लोग का टारगेट है। ठीक, चलिए एएलपी का बता दिया हूँ। ये हम लोग आता है सुबह में 9 बजे, 9 एएम में आता है ये वाला क्लास। और एक क्लास आएगा आज से, मतलब डेली आता है। इसका टाइमिंग चेंज करता हूँ। एसएससी का सीएचएसएल अभी चल रहा है। सीएचएसएल का एग्जाम आप लोग को दे दिया है 1 से 11 जुलाई तक चलेगा एग्जाम। इससे पहले मैं जितना भी सीएचएसएल का 2023 का पेपर था ना, अगस्त अगस्त का मंथ का, वो सारा का सारा मैं करवा दूंगा। तो ये डेली 12 पीएम में आता है क्लासेस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ से। यदि 2009 में बेची गई बाइक की कुल संख्या 50,000 थी 2009 में, तो पीले और लाल बाइक की तुलना में सफेद बाइक की बिक्री किस संख्या में कम थी, है ना। नहीं, पीला पीला बाइक कितना बेचे हम लोग यहाँ पे, 25% बेचे। ठीक है, ये हो गया। लाल बाइक, लाल कितना 20%, और ये पीला बाइक 10%। ये वॉल में मिलाकर 30%, और ये 25%, मतलब 5% अंतर है। 5 बटा किसका रिस्पेक्ट में, क्या बोला है, कितना परसेंट कम बेचे है। ठीक है, 5% का अंतर है। 5% किसका, 50,000 का। ठीक है, 50,000 का। तो 5/100 इंटू 50, 1 2 3, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो खत्म। कितना है, 2500 का अंतर है दोनों का बाइक का बीच में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा, यहाँ से 2001 2006 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष का औसत व्यय कितना है। अच्छा, प्रति वर्ष औसत, ये थी ये व्यय है, एक्सपेंडिचर। प्रति वर्ष कितना होगा, ये 5 6 7 1 8, 800 8 5 8 11 8 11 8 11 19 20 21 21 22 23 24, 21 10 31 32 32 32 33 34 35 35 35 6 41 41 41 41 ये 42 42 25 42 75 42 75 और ये 10 52 75 52 75 और 1 52 1 53 53 54 25 54 55 55 7 55 7 हम लोग का हो जाएगा। 55 और 7 हो जाएगा आप लोगों का 55। अच्छा, यहाँ 55 और 1 56 56 57 57 60 64 64 64 ऑल ओवर मिला के 6450 का खर्च है। और पूछा है प्रतिवर्ष औसत निकालना है। तो औसत के लिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। 6 1 6 0, 6 7 42, 6 5 1075। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यदि इतना के दो अलग अलग वास्तविक हल है तो के का मान क्या है। वास्तविक हल अगर दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, वास्तविक हल दिया हुआ है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका वास्तविक अगर हल है तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का 0 पुट अप कर देने का। नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, जो है छोटा होगा 0 से, ये होगा।
तो वास्तविक हल के लिए तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4k जो है 0 से छोटा होगा, तो के यहाँ से कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा, के माइनस 4 जो है 0 से छोटा होगा। तो एक बार के जो है 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, और एक बार के माइनस 4 जो है 0 से छोटा कर देंगे तो के जो है के हाँ एक बार के फिर 4 से छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका अच्छा इसमें देखिए यहाँ 0 है ना, ये ऐसे होगा, एक बड़ा तो एक छोटा होना चाहिए, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए एक धनात्मक पूर्ण के लिए n इतना एक अभाज्य संख्या के लिए कितना तो n अभाज्य संख्या, ठीक है, पहले n इक्वल टू 1 हम लोग डाल के पुट अप करके देखते क्या जाएगा, 1 माइनस 8 प्लस 20 माइनस का 13 कितना आ जाएगा, ये 21 माइनस 18 13 22 कितना आ जाएगा, माइनस का एक, चलिए एक में तो है, एक में तो नहीं है, माइनस है ना, निगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जब 2 n इक्वल टू 2 पुट अप कर दे तो क्या आ जाएगा, 2 पुट अप करे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब, 2 4 to 8 माइनस का तो 4 8 4 से 32 प्लस 40 माइनस का 13 कितना हो गया, 48 माइनस का 5 45 कितना आया, 3 आया, ये तो एक है पॉजिटिव इंटीजर। अब 3 रख के देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 3 9 9 27 माइनस का 9 9 8 9 72 प्लस 3 2 60 माइनस का 13 कितना आ जाएगा, 87 माइनस का 87 माइनस का ये हो जाएगा आप लोगों का, एक मिनट, 87 माइनस 84, इसका भी 3 आ रहा है हम लोग का, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है ये भी, तो इसका भी ये भी हो जाएगा। अब n इक्वल्स टू 4 रख के देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 4 4 64 64 4 4 60 64 64 माइनस का 16 16 8 जा 16 8 जा 16 8 जा कितना आ गया, हाँ, यहाँ पे है ये 85 होगा, सॉरी ये 85 होगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ऐसे 4 रख के भी आप लोग देखेंगे ना, इसका भी 3 रिमाइंडर आएगा, लेकिन जब 5 रखेंगे ना आपने इसमें, तो 5 रखेंगे तो इसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा, जो कि नहीं होगा। इसमें कितना तो सही मान हो जाएगा, 1 2 3 तीन ठो में हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, x माइनस 3 के विभाजित होने पर इतना 22 शेषफल देता है। अच्छा x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो x इक्वल टू हम लोग का 3 आ गया, इसमें अगर 3 पुट अप कर रहे तो हम लोग का शेषफल 22 बचा, 3 का स्क्वायर प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 22 रिमाइंडर बच रहा, 9 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 22 या 3a प्लस b इक्वल टू 9 10 11 12 13, चलिए 13 बच गया। चलिए एक इक्वेशन तो आ गया, दूसरा इक्वेशन, अब ये वाला इक्वेशन x माइनस 3 से ये भी तो 24 रिमाइंडर आता है, x माइनस 3 इसका भी है 0, तो x इक्वल टू 3 तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस a इक्वल टू 24, ठीक है, 9 प्लस 3b प्लस a इक्वल टू 24, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, a प्लस 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। चलिए ये एक इक्वेशन आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व करना है, a प्लस b का वैल्यू निकालना है, कितना है दोनों को, 3a प्लस b इक्वल टू 13 दिया है और a प्लस 3b इक्वल टू 15 दिया है, दोनों को जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा, 4a प्लस 4b इक्वल टू 8 28, 4 कॉमन ले लेते a प्लस b इक्वल टू 28, 4 से ये 7 बार में खत्म हो जाएगा, तो a प्लस b हम लोग कितना आ गया 7, a प्लस b निकालना था तो इसका a नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 12 लड़कों की परीक्षा के औसत अंक 16 था, ठीक है, 12 लड़कों का परीक्षा का औसत अंक 16 था, तो 12 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1 6 2 8 1 9 और 1 192 टोटल अंक हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, जबकि कक्षा में 30 छात्रों का औसत, ये बॉयज का है,
लड़कों का है ना, 12 लड़कों का, जबकि कक्षा में 30 छात्रों का औसत इतना है। 30 का कितना है? 18.1, 303, 824, 5, 543 टोटल है। ठीक है, क्या पूछा? लड़कियों का औसत अंक कितना है? तो गर्ल्स गर्ल्स बची कितना? अच्छा, गर्ल्स का कितना आ जाएगा? 543 बाय 192 माइनस कर देंगे तो 1, 9, 5, 14 और ये 3, 351, 351 है टोटल। टोटल है 351 गर्ल्स का। 351 में औसत के लिए हम लोग गर्ल्स का डिवाइड करें, गर्ल्स कितना हो जाएगी? 12 बॉयज था और टोटल टोटल 30 था, तो बचा कितना गर्ल्स? 18। 18 से अपने डिवाइड करें 19.5 आंसर आ जाएगा। इतना गर्ल्स का एवरेज है, एवरेज अंक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका माध्यक, माध्यक क्या होता है? बीच वाला, तो इसको हम लोग छोटा सा बड़ा पहले अरेंज करते हैं। एक एक दो तीन, एक एक दो तीन और ये 5 और ये 7, ठीक है। आगे से 2 और पीछे से 2, खत्म। माध्यक का ये दोनों का बीच वाला आएगा, बीच में कितना आएगा? 2, 2 प्लस 3/2 मतलब 2.5। इसका माध्यक का बी नंबर होगा 2.5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। साथी साथी ने प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज का वादा करने के बाद बैंक को इतना रुपए जमा कराए। अगर साथी साथी ने 5 वर्षों वर्षों तक अपना रुपए बैंक से में रखा तो उसका कितना ब्याज कमाया होगा? अच्छा, ये तो नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल कितना था हम लोग का? 825 रुपए जमा कराई थी। टाइम कितना था? 5 साल। रेट कितना? 8% का बाय 100। ये कितना जाएगा? 5 से 20 बार में, 5 से 4, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30, 5 5 जा 4, 2 जा कितना आया? 165 इंटू 2, ये हो जाएगा 330। 330 रुपए का वो 330 रुपए 330 है, ये गलती से 300 लिखा गया, 330 है, ठीक है। तो 330 इसका ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला। सेमी 7 सेमी की भुजा वाले एक ठोस घन से 7 सेमी लंबाई और 3 सेमी त्रिज्या वाले एक एक शेषाकार शंक्वाकार भाग का बाहर निकाला जाता है, ठीक है। क्यूब है कितना? 7 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। एक एक क्यूब है हम लोग का, ठीक है, जिसका सब साइड हम लोग का कितना है? 7 7 है, ठीक है। सब साइड 7 7 का है, ठीक है। घन है ना? 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन घन है, ठीक है। इसमें से क्या निकाले हम लोग? एक कोण निकालते हैं। एक ऐसे कर कोण है, ठीक है। एक ऐसे कर कोण है जिसका कोण कैसे है? ऐसे एक कोण होगा, है ना, शंकुकार, जिसका हाइट कितना दिया है? 7। हाइट हम लोग को 7 दे दिया है और रेडियस कितना दे दिया है हम लोग का? त्रिज्या मतलब 3 दे दिया है। तो पूछा है जब ये निकल जाएगा तो इसका बचा हुआ वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। ये पूछा है। तो इसका दोनों का वॉल्यूम्स को अंतर देखिए। पहले पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 7, एक क्यूब होता है तो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई को 22/7, रेडियस कितना है? 3 इंटू 3 इंटू 7, ये 7 से 7 कर रहा है, 3 से 3 कटा, ये कितना आया? 66 आया। ये सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बचा हुआ रेस्ट रेस्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 343, 343 माइनस का 66, तो ये हम लोग हो जाएगा 277 सेंटीमीटर क्यूब। बचा हुआ का हिस्सा, बचा हुआ वॉल्यूम कितना है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक एक सम लंबवत शंकु का आयतन उसके आधार का त्रिज्या उसकी ऊंचाई का आधा है, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose of the radius of the base is half of its altitude, altitude का half है, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज आर इक्वल। अच्छा, दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
इसको बराबर कर दिया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। क्या पूछा है, तो रेडियस ऑफ द, तो क्या पूछा है, अर्ध गोलाकार की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात क्या तो करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2x ले लेते हैं, ये 2x है ना, ये x ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे x नहीं लेते हैं, देखिए हाफ क्या था, हाफ ये a यहाँ से हटा देते हैं, हाफ a है, ठीक है। तो r, तो यहाँ पे a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे, a इक्वल्स टू 2r। तो r तो वैसे ही r स्क्वायर इंटू हाइट कितना था, हाइट ही है ना, ये एल्टीट्यूड होता है, हाइट ही होता है, तो हाइट इंटू 2r इक्वल्स टू 2r क्यूब। तो ये 2 से 2 खत्म, ठीक है। तो कितना आ जाएगा r क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब। तो r क्यूब बाय r क्यूब कितना आ जाएगा, r क्यूब बाय r क्यूब 1:1। तो 1:1 का रेशियो है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या, अच्छा लुप्त संख्या, तो लुप्त कैसे होगा, देखिए 15 में +3, फिर इसमें +3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, इसमें भी +3 करें तो 24 आ जाएगा, ठीक है ना, सही सही जा रहे हैं हम लोग, है ना, सही है। वैसे ही इसमें देखिए 20, 23, 26 सब में 3 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या श्रृंखला है। अच्छा अभाज्य संख्या, देखिए इसमें देखिए 2 नहीं है, ये तो नहीं होगा, इसमें 2 है, 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्या, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। देखिए ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक एक अभाज्य संख्या हम लोग नहीं मानते, तो ये खत्म, ठीक है। ये इसमें क्यों नहीं हुआ, ये एक एक के चक्कर में नहीं हुआ, और ये 9, ये 9 भी तो नहीं होगा अभाज्य संख्या, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, अच्छा निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं 31 इंटू 37, ठीक है, ये अभाज्य नहीं होगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अच्छा ये अभी नहीं कटेगा, ये वाला 889 7 इंटू 127, ये भी अभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, इसको भी अभाज्य कर सकते हैं, 899 29 इंटू 31 का टर्म में कटे, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं थी, बचा बी नंबर ऑप्शन सही है हम लोग का। अगला क्वेश्चन, 15 18 24 का लघुत्तम, अच्छा 15 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। 3 से हम लोग काटते थे, 3 5 जा, 3 6 जा, 3 8 जा, 2 से काट देते हैं, 5 तो बच ही गया, 2 3 जा, 2 4 जा, चलिए सब एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो कितना जाएगा 12 12 25 60, 60 इंटू 6, 60 इंटू 6, 60 इंटू 6 मतलब 360, 360 जो हम लोग को एलसीएम आ जाएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या दिया, ययाति ने 13% की हानि पर एक वस्तु बेचा, यदि उसने इसे इतना रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसने 22% का लाभ कमाया होता। अच्छा 100 रुपए का सामान था, 13% हानि पे वस्तु बेचा, 13% हानि मतलब 87 में बेचा होगा, ठीक है। यदि उसने इसे 39 रुपए अधिक पे बेचा होता तो उसे 22% का लाभ कमाया होता। अब 100 रुपए का है, 22% का लाभ कमाया होता, 22% का लाभ कमाने के लिए 122 में बेचा होगा, ठीक है। ओहो हो, इतना में तो उसने 22% का लाभ कमाया होता, हाँ ठीक है। 122, ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर यही ना दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर कितना है 22 और 13, 22 13, 22 3 4 35, 35% का, यही तो 35% का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना 49, तो 35 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 49, क्या पूछा है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 130 में बेचना होगा हम लोगों को, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 49 बाय 35, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 49 बाय 35 इंटू 130, 7 5 जा, 7 7 जा, 4 2 जा, 5 2 जा 10, 5 6 जा,
छब्बीस इंटू 7 कितना हो जाएगा, 42, 14, 18, 182, 182 रुपए में बेचेगा तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट मैं कराऊंगा। एग्जाम का डेट बहुत सामने है आप लोगों का, जुलाई का हो सके तो आप लोगों का 15 के 11 12 तक तो CHSL लटका के रखा है, तो 15 का अप्रॉक्स आप लोगों का एग्जाम का डेट आ सकता है। ठीक है, चलिए तो क्या दिया है? एक पिता और उसके पुत्र का वर्तमान आयु का योग इतना है, योग मतलब फादर प्लस सन कितना है, 60 साल। ठीक है, 6 साल पहले फादर माइनस का 6 और सन माइनस का 6, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ये जो है 5 गुना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, फादर माइनस 6 इक्वल टू 5s माइनस का 30। ठीक है, सन, ये सन है, ये सन है। आप इस सन को s लिखने के लिए देखिए क्या हो जाएगा, f माइनस का 6, अच्छा f माइनस का 5s इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 6, तो f माइनस का 5 सन इक्वल टू माइनस का 24 आ गया, और f प्लस सन इक्वल टू 60 था। तो क्या बचे, 6 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी। यहाँ पहले हम लोग फादर का निकाल लेते हैं, माइनस 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 करके, ये माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 6s इक्वल टू माइनस का 84, s इक्वल टू कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 6 माइनस माइनस खत्म, 6 बन जा, 6 2 जा, 6 बन जा 6 7 8 6 4 जा, 14 साल। तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, अभी 14 का है तो 6 साल बाद 20 साल का हो जाएगा इसका पुत्र, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है जबकि 8 को प्रत्येक में जोड़ा गया तो अनुपात इतना है। अच्छा, एक संख्या को इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक में 8 जोड़ा गया तो इसका अनुपात 7:5 आया। ठीक है, हम लोग इसको बताया था कैसे किया जाता है, 15 माइनस का 14 एक आया। अब ये 8 5 40 7 8 56, तो 8 16, एक का वैल्यू एक का 16 आ गया, तो क्या पूछा है, दोनों संख्याओं में से बड़ा संख्या 3 था, तो हो जाएगा 16 इंटू 3, 16 3 48, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसको नॉर्मल सॉल्व करना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व करें तो 10 आ जाएगा, 10 प्लस 70 80, 270 माइनस का 80, ये हो जाएगा 190, 190 हो जाएगा, 510 माइनस का 190, ये कितना हो जाएगा, 9 10 11 20, 20 बचा, 210 हो गया, 210 300 400 500 320, और फिर 2200, 2550 में से 320 को माइनस करते तो आपका आंसर हो जाएगा 2230, तो इसका 2230, इसको बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 10 लोग मिलकर 12 दिन में एक दीवार का निर्माण करते हैं, 10 लोग 12 दिन में कर रहे थे, एक दीवार काम हो जा रहा है, 6 लोग प्रत्येक प्रत्येक पिछले समूह के लोगों की तुलना में केवल आधे का कुशल करते हैं। अच्छा, आधे कुशल है, ठीक है, इनमें से प्रत्येक इस दीवार को इतना भाग को पूरा करने लगा, अच्छा करने में लगा कि समय पूरा निकालना है, जैसे प्रत्येक इससे इससे दीवार को 3/5 भाग को पूरा करने में समय लगा, यही पूछा है। देखिए 6 लोग हैं, प्रत्येक समूह के लोगों की तुलना में केवल आधा काम करते हैं, ये इसमें अगर 2 काम कर रहा था पर पर्सन, तो इसमें एक ही काम कर रहा है। ठीक है, इसको देखिए ढंग से लिखने दीजिए, 10 10 आदमी 12 दिन 2 का एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो काम एक दिन में पूरा हो रहा है। 6 आदमी 1 का एफिशिएंसी से x दिन काम करेगा तो काम कितना 3/5 भाग पूरा होगा, यही होगा। 6 से 2 बार में कितना आ गया, ये हो जाएगा आप लोगों का 10 इंटू 4 इक्वल टू, ये 5 ऊपर जाएगा 5/3x, 5 से 2 बार में कितना आ जाएगा 8 इंटू 3 इक्वल टू x, तो 24 दिन लगेगा x, मतलब इतना मैन को 24 दिन लगेगा काम खत्म करने में, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हम लोग क्या बोला है, देख लेते हैं। मोनिका के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। ठीक है, ठीक है, मोनिका की जबकि उसके 4 वर्ष छोटे भाई की जन्म के समय उसकी माँ की आयु इतनी वर्ष थी।
4 वर्ष छोटा उसका भाई है, उसका टाइम में इसका इतना था। उसके माता और पिता की उम्र के बीच का अंतर क्या है? ठीक है। देखिए, मोनिका के जन्म के समय उसके पिता की आयु कितना थी? 38 साल थी। ठीक है। जबकि उससे उससे 4 वर्ष छोटा उसके भाई के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। माँ की आयु 36 वर्ष थी, 4 वर्ष छोटा उसका उसका भाई है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष उससे छोटा है, 4 वर्ष बाद इसका इसका आयु कितना हो जाएगा? 42 साल। माँ का आयु कितना? 36 साल है। ठीक है, तो इसका माँ और पिता की आयु कितना अंतर है? कितना का अंतर है? 6 साल का अंतर है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।